जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में क्रय और विक्रय से धन लाभ कैसे होता है। यदि कोई जातक आकर प्रश्न कुंडली में हमारे से पूछता है, प्रश्न करता है कि मुझे खरीद कर लाभ होगा या बेच कर लाभ होगा, धन लाभ कैसे होगा, शेयर मार्केट में धन लाभ कैसे होगा, मुझे पहले खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, उसके लिए हमें क्या देखना होगा। प्रश्न कुंडली में हमने जो बनाई है उसमें देखना है लगन जो है वो क्रेता है। प्रश्न कुंडली का कोई भी लगन आएगा वो क्रेता होगा और 11वां भाव उसका विक्रेता होगा। 11वां भाव उसका विक्रेता होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो लग्नेश है हमारा बायर है, खरीदार है, और लाभेश विक्रेता है, सेलर है। अब हमें यह देखना है प्रश्न कुंडली में लग्नेश बली हो, लगन बली हो तो जातक को माल खरीदना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक को माल खरीदना चाहिए। यदि उसकी प्रश्न कुंडली में लग्नेश भी बली आ रहा है और लगन भी बली आ रहा है तो उसको माल खरीदना चाहिए। दूसरी स्थिति, यदि लाभेश बली हो, लाभ भाव बली हो तो उसे बेचकर लाभ होता है। सबसे पहले हमने यह समझना है कि उसका लग्नेश बली है या लाभेश बली है। उसके बाद हमने यह देखना है कि उसका लगन व लग्नेश बली कैसे होगा। यदि लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो लगन बली कहलाएगा, लग्नेश बली कहलाएगा। शुभ ग्रह आप जानते हैं, पक्ष बली चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। ऐसा स्थिति होने पर लगन व लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर मंदी होगी। मंदी के अंदर क्रेता को, जो बायर है हमारा लग्नेश, उसको माल खरीदना चाहिए। जो प्रश्नकर्ता ने हमारे से प्रश्न पूछा है तो उसे माल खरीदना चाहिए। जब उसका लग्नेश बली होगा तो मंदी कहलाएगी। इसी प्रकार यदि लग्नेश व लगन को पाप ग्रह देखें तो तेजी होगी। ऐसी स्थिति में लगन व लग्नेश को पाप ग्रह देखें। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि। यह देखें तो तेजी आएगी पाप ग्रह के देखने से लगन व लग्नेश को। ऐसी स्थिति में जातक को माल को बेचना चाहिए पहले। तो ऐसी स्थिति में जातक को माल को पहले बेचना चाहिए। उसको बेचने से लाभ होगा और जब मंदी होगी तो उसको खरीदने से लाभ होगा। पहले उसको यह सेटल कर लेना चाहिए कि मुझे खरीदना है या बेचना है, ये हमें बताना है। अब हमें यह देखना है लगन बली कैसे होगा, लग्नेश बली कैसे होगा। हम जातक को कैसे बताएंगे कि उसका लगन बली है या लग्नेश बली है, तभी वो खरीद पाएगा। लग्नेश लगन में हो, यदि लग्नेश लगन में बैठा हो तो लगन बली कहलाएगा। या शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन पर और लग्नेश पर हो तब भी लगन बली कहलाएगा। या लग्नेश उच्च का हो, स्वग्रही हो, मित्र राशि का हो तब भी वो बली कहलाएगा। उस प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं जिसमें जातक ने हमारे से प्रश्न किया है। प्रश्न कुंडली में उसका लग्नेश उच्च का हो, स्व राशि का हो या मित्र राशि का हो, ऐसी स्थिति में भी उसका लगन बली कहलाएगा, लग्नेश बली कहलाएगा। या केंद्र में शुभ ग्रह हो, यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी लगन बली कहलाएगा, लगन बली कहलाएगा। तो मंदी हुई, मंदी में जातक को खरीदने से पहले खरीदेगा, उसके बाद बेचेगा तो लाभ होगा। ठीक इसके विपरीत हम ये कैसे जानेंगे कि उसे पहले बेचना है? तब उसका लग्नेश कमजोर होना चाहिए। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में चला जाए, पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो। जो पाप ग्रह मैंने बताया आपको, सूर्य, मंगल, शनि, इससे दृष्ट हो। या लग्नेश नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए,
ऐसी स्थिति में आ जाए तब भी वो लगन कमजोर हो जाएगा, तो जातक को माल बेचकर लाभ होगा। या केंद्र में पाप ग्रह हो, केंद्र में पाप ग्रह हो, ऐसी स्थिति में भी लगन कमजोर हो जाएगा। केंद्र में पाप ग्रह कौन कौन से हुए? सूर्य, मंगल, शनि, इनमें से कोई भी हो या तीनों हो, तब भी उसको माल बेचने से फायदा होगा। तो हमने यह समझा कि हमें पहले बेचकर लाभ होगा या पहले खरीद कर लाभ होगा। तो उसके लिए दो पार्टी देखनी होती है, एक बायर क्रेता और दूसरा सेलर विक्रेता। यदि लगन बली होगा तो हमें पहले खरीदना चाहिए और लगन कमजोर होगा तो हमें पहले बेचना चाहिए। इसका सीधा सीधा फार्मूला ये है। तो इस प्रकार हम तेजी और मंदी के बारे में समझ सकते हैं और प्रश्न करने वाले को हम उसको सही उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने क्रय विक्रय से धन लाभ के बारे में समझा प्रश्न कुंडली में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।